हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो अपना स्पेयर कैन है, स्पेयर बॉबिन है और ये सब चीज़ का स्पूल है, उसका बारे में जानकारी देंगे। और ये जानकारी देने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जानकारी क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जब भी आप मशीन मंगाते हो, साथ में क्या क्या चीज़ मंगानी है और कितना क्वांटिटी मंगाना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको मालूम है, कोई जैसे समुद्री ब्रिज बना रहे हैं या पहाड़ के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं, वो ध्यान रखता है कैसे भूकंप होगा या तेज हवा चलेगा या तेज पानी बहेगा, तो जैसे ब्रिज को डैमेज नहीं होता। ऐसे ही ये समझ लो, ये जो प्लानिंग है इतना बढ़िया करनी है अपन को, ताकि कभी भी कोई मेजर ब्रेकडाउन हुआ, कोई मेजर लेबर शॉर्टेज हो गया, तो उसमें प्रोडक्टिविटी से कोई लॉस नहीं हो। मतलब प्रोडक्शन पर डे जितना आना चाहिए उतना फिक्स आना चाहिए। अगर ये प्लानिंग गड़बड़ रहेगा, आपकी प्रोडक्शन प्रोग्राम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। आप मटेरियल डिलीवरी का डेट नहीं दे पाओगी। आप कस्टमर के पास मतलब ये होना पड़ेगा, मतलब फेल्योर होना पड़ेगा डिलीवरी डेट का। तो क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है अगर ये प्लानिंग बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए मशीन लेने के पहले टीडीएस जब भरते हो, उसमें स्पेयर कैन और स्पेयर स्पूल, स्पेयर सिंपलेक्स बॉबिन और स्पेयर इम्प्रेम बॉबिन, सबका जानकारी होना जरूरी है। और इस प्रकार से होना चाहिए ताकि आपको कभी भी प्रोसेस में कोई दिक्कत ना जाए। और सबसे बढ़िया चीज देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया, स्पिंडल कैपेसिटी 32,832 स्पिंडल का रिम फ्रेम है, 18 रिम फ्रेम है। मशीनरी सेटअप देखो, आपको बता दो मशीनरी क्या हो गया। कार्डिंग हो गया 24 मशीन, ठीक है। ब्रेकर हो गया 5 मशीन डबल डिलीवरी वाला। LS20 हो गया जो लेफ्ट फॉर्मर 3 मशीन। कोम्बर हो गया 18 मशीन। फिनिशर ड्रॉप फ्रेम 6 मशीन। सिंप्लेक्स 4 मशीन 280 स्पिंडल का। रिम फ्रेम 18 मशीन 1824 का। लिंक कॉर्नर उसी हिसाब से 18 है। तो ये है मशीनरी सेटअप है। और मशीनरी सेटअप के हिसाब से देखो, इसमें मैं आपको कोई काउंट वगैरह पकड़ाया नहीं, क्या प्रोडक्ट नहीं पकड़ा, खाली मशीनरी का लिस्ट दिया। उसी हिसाब से अपन कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ये है, फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोसेस, जो अपना मटेरियल फ्लो होगा, जैसे ब्लोइंग से लेके पैकिंग तक मटेरियल स्मूथली जाना चाहिए, कहीं रुकावट ना हो। रुकावट होता है तो फिर क्वालिटी में बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्वालिटी अचीव नहीं कर पाते हो, प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं कर पाते हो, सब दिक्कत जाता है। उसके बाद देखो, स्ट्रॉन्ग बैकस्टॉप, बैक प्रोसेस मटेरियल जो होता है पूरा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब और कभी आपको कम नहीं पड़ना चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए ये प्लानिंग करते हैं। बैकस्टॉप आपके स्ट्रॉन्ग रहेगा। फॉर पावर सेविंग्स, पावर सेविंग्स कैसे होगा, इसमें समझ लो कहीं आपने बॉबिन वगैरह कैन वगैरह सफिशिएंट मंगवाया हुआ, तो किसी मशीन में ज्यादा मटेरियल जमा हो गया या पीपा ट्रिप में पूरा 6 दिन चला के 1 दिन के लिए माल जमा कर दिया, तो 1 दिन पूरा पीपा ट्रिप बंद करके उसका लेबर का भी छुट्टी रख सकता उस दिन, और पावर का भी कोई खर्चा नहीं होगा, लेबर पावर दोनों बचत होगा। तो इसमें पावर सेविंग एंड लेबर मतलब सेविंग, मैन पावर, मैन पावर भी सेविंग कर सकते हो। टू मेंटेन रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन एक टॉपिक है, आपको पता है। कार्डिंग ड्रॉप है, कोम्बर, हर जगह आप फिनिशर ड्रॉप है, सब में नंबरिंग सिस्टम में चलाओगे, बेटर सीबी आएगा, सीएसपी बढ़ेगा, ब्लेंड वेरिएशन नहीं होगा,
मतलब आईपीआई लेवल भी कम आएगा। तो ये रैंडमाइजेशन मेंटेन करने के लिए ये भी जरूरी है टू गेट कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी। जो क्वालिटी का ये होता है, मतलब क्वालिटी बिल्कुल एक जैसा है, आपकी कभी अप डाउन ना रहे, क्वालिटी का क्वालिटी एक जैसा मेंटेन होकर रहे टू अचीव, टू अवॉइड एम्प्टी सेटेज प्रॉब्लम। एम्प्टी सेटेज प्रॉब्लम क्या होता है, देखो जैसे कि समझ लो आपके ऑटो कॉर्नर में आज भी कम आए, तो बॉबिन आपकी रिलीज नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा, रिम फ्रेम बंद हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से बॉबिन का अगर प्लानिंग किया होगा, मतलब सफिशियंट रिम फ्रेम के लिए एम्प्टी बॉबिन रखा होगा, तो रिम फ्रेम बंद नहीं जाएगा। ऐसे ही रिंग में समझ लो लेबर सेट हुआ, सिंपलेस आपको चलानी है, माल जमा करनी थोड़ा, तो उसके लिए भी बॉबिन आपके पास पेयर बराबर होनी चाहिए। तो कुल मिला के आपकी एम्प्टी सेटेज कहीं नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक अवॉइड बीएस ड्यूरिंग हैंड सेटेज, वही सेम चीज है। समझ लो आपकी आदमी कम पड़ा तो बीएसएस नहीं होनी चाहिए। समझ लो सिंपलेस में आदमी कम पड़ा, तो मटेरियल स्टॉक अगर अच्छा रहेगा तो वो झिल जाएगा, रिम फ्रेम में माल पूरा हो जाएगा। 8 घंटा 2 सिंपलेस बंद हो गया तो क्या हो गया, मटेरियल स्टॉक है, चल जाएगा। तो उसके लिए प्लानिंग का बहुत जरूरी है। मतलब बीएसएस नहीं होगा हैंड सेटिंग की टाइम में, टू मेंटेन डॉप बैलेंस। डॉप बैलेंस जो मिनिमम होता है वो रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो जरूरत है उतना वो उसके ऊपर होगा तो बॉबिन शॉर्टेज होगा। तो बॉबिन शॉर्टेज कैसे नहीं होगा, अगर आपके बॉबिन स्पेयर में होगा तो आप कम से कम डॉप रोक सकते हो, बैलेंस करके रख सकते हो। तो उस दौरान रिंग फ्रेम बंद नहीं होनी चाहिए। तो बॉबिन शॉर्टेज नहीं होने के लिए तो डॉप बैलेंस जमा करने की आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम लॉसेस फॉर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन लॉसेस क्या होता है, देखो कभी कभी ये भी देखा हुआ मैंने, ब्लो रूम में समझ लो बेल का ब्रेकडाउन हुआ, 8 घंटा बंद हो जाता है। कभी इनमिक्स का लाटिस टूट गया तो 6-7 घंटा बंद हो जाता है। कभी कभी ऐसे मेजर ब्रेकडाउन होता है ना, कोई कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में पूरा लाइन बंद हो जाता है कोई भी कारण से। तो उसके लिए क्या होता है, अगर 5-6 घंटा 8 घंटा भी पूरा लाइन ही बंद हो जाए, उसमें भी लॉस नहीं होनी चाहिए, उसमें भी आपके कवर होना चाहिए। तो उसी हिसाब से प्लानिंग रखोगे, मेजर ब्रेकडाउन में कोई लॉसेस नहीं आ, कम से कम रिम फ्रेम और ऑटो को चलना चाहिए मेजर ब्रेकडाउन में। अवॉइड बीएसएस ड्यूरिंग पावर रिस्ट्रिक्शन। पावर रिस्ट्रिक्शन होता है, ये हर स्टेट में नहीं होता, मैंने देखा पंजाब स्टेट में तो होता है। मतलब जब खेती करने के टाइम में जो सरकारी पावर है, सरकार तरफ से जो पावर मिलता है वो 50% पावर मिलता है, 50% एग्रीकल्चर लैंड वालों को देते हैं, ताकि उनका खेती का कभी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई खेती में दिक्कत ना हो। तो उस दौरान क्या होता है, आपको जैसे 18 रिम फ्रेम है ना, आपको अलाउ है 9 रिम फ्रेम चला सकते हो, सिंपलेस 4 है 2 चला सकते हो, मतलब 50% आप पूरा कम कर सकते हो। अगर 50% कम करोगे, समझ लो आपकी रिम फ्रेम नहीं चलाओगे, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा। तो आपके पास अगर 4 घंटा 5 घंटे की मतलब टाइम है, मटेरियल जमा है, तो प्रिपरेटरी बंद कर सकते हो पावर रिस्ट्रिक्शन के टाइम में, रिम फ्रेम चलते रहेगा। तो तब कर सकते हो जब ये प्लानिंग सही सही रखोगे। तो अवॉइड बीएसएस ड्यूरिंग पावर रेस्ट्रिक्शन, ये हो गया इसका बेनिफिट। अब देखते हैं उसका कैलकुलेशन फंडा क्या क्या। सबसे पहले देखिए कार्डिंग का। कार्डिंग अपन पकड़े कितना 24, तो हर कार्ड में 3-3 डिब्बा लगेगा, तो 72 कैन हो गया, 72 कैन हो गया। और ब्रेकर फीड कैन, ब्रेकर ड्रिंक का पीछे कार्डिंग का डिब्बा लगता है, और ब्रेकर का फीड कैन समझ लो मतलब कितना ड्रिंक लिखा, 5 ड्रिंक है, ठीक है, 5 ड्रिंक हो गया। तो इसमें 8 डिब्बा लगेगा। हाँ, और ये हो गया 2 डिलीवरी हो गया, और ये हो गया 4 ड्रिंक का। तो कोई बात नहीं, इसको 5 कर देते हैं। देखिए कार्ड कैन के बारे में बता रहा है, ऑल कार्ड्स हो गया 24 × 3 72 कैंस। ब्रेकर ड्रॉप में 5 ड्रॉप में डबल डिलीवरी
8 कैन लगता है एक साइड में, 80 कैन हो गया। ब्याज क्लीनिंग के लिए देखो 8 डिब्बा के हिसाब से 3 ब्याज का 24 कैन अपने पास स्पेयर होनी चाहिए। किसी साइड में माल खुला तो वहां फुल डिब्बा लग जाना चाहिए, तो 3 सेट ऐसे रखना। और स्पेयर कैन फॉर स्टॉक, जो मटेरियल जमा करके रखने के लिए कार्डिंग का मटेरियल, तो 104 कैन मैंने पकड़ा। टोटल कैन कितना, 280 कैन कार्डिंग का होना चाहिए। तो पर कैन 11.66 के हिसाब से आप मंगाना है, तो 11.66 की जगह आप 12 कैन के हिसाब से पकड़ लो कि राउंड फिगर पड़ेगा, तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो 280 का जगह और थोड़ा बढ़ा देना, तो 12 कैन के हिसाब से पड़ेगा। तो इतना भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राउंड फिगर कर दोगे अच्छा रहेगा। उसके बाद देखो ब्रेकर कैन, ब्रेकर का क्या हो गया, 10 डिलीवरी हो गया। देखो 10 डिलीवरी, तो ब्रेकर कैन में क्या होता है, 2 डिब्बा लगता है, 10 इंटू 2 वो 20 डिब्बा हो गया। एक अंदर चलेगा, एक स्पेयर में रहेगा। LS20 15 डबलिंग है, मतलब एक मशीन में 15 कैन लगता है, तो 3 मशीन में 15 3 कितना हो गया, 45, 45 डिब्बा हो गया। और ब्याज क्लीनिंग LS20 में एक साथ 15 डिब्बा लगता है, कम से कम 2 ब्याज का माल रखो, 15 इंटू 2 30 कैन हो गया। समझ लो जो फिनिशर ड्रॉप है, अपन 2 ड्रॉप है कार्डेड के लिए इमरजेंसी के लिए पकड़ रखे। कार्डेड का 2 ड्रॉप है लेंगे, तो 8 डिब्बा लगता है एक ड्रॉप में, और 2 मशीन है, 16 डिब्बा हो गया। स्पेयर कैन फॉर ब्याज, वो ब्याज के लिए क्या होता है, ड्राइंग में एक 8 कैन का ब्याज ले लो, तो 8 कैन हो गया, तो टोटल जोड़ दोगे 119 कैन हो गया। तो ब्रेकर का कैन जो होता है 119 कैन हो गया। इसको राउंड फिगर करके 120 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद ये पर डिलीवरी कितना पड़ गया, 11.9 कैन पड़ गया। मतलब एक ब्रेकर डिलीवरी पे 11.9, मतलब 12 कैन पकड़ लेना, इसको 12 कैन पड़ गया। इतना रहेगा आपके, ना LS20 में माल कम पड़ेगा, ना फिनिशर ड्रॉप फ्रेम के लिए माल कम पड़ेगा, आपकी बराबर चलता रहेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद आया कोम्बर। कोम्बर में क्या होता है, नहीं ये LS20 का ले लो, लैब बनाने का। तो LS20 में देखो 3 मशीन पकड़ा, 8 इंटू 3 24 पुल मैगजीन का अंदर रखना है मिनिमम। उसके बाद कोम्बर 18 मशीन में 18 इंटू 8, एक कोम्बर में 8 स्पूल लगता है, लैप लगता है, 144 स्पूल हो गया। और स्पेयर लैप जो मशीन का ऊपर एक एक सेट रखोगे, 18 इंटू 8 144 स्पूल हो गया। एक्स्ट्रा स्पूल कम से कम 6 सेट रखना लैप, मतलब 8 इंटू 6 48 स्पूल हो गया। तो टोटल हो गया 360 स्पूल होगा, तब 18 कोम्बर 3 LS20 स्मूथली चलेगा। तो उसके लिए क्या होता है, 20 स्पूल पर कोम्बर पड़ गया, एक कोम्बर में 20 स्पूल हो गया, 8 8 16 तो लगता है, 4 एक्स्ट्रा समझ लो रखते हैं। तो ये हो गया स्पूल का कैलकुलेशन। अच्छा देखो, जैसे कि ये मैंने कार्डिंग का बताया, ब्रेकर का बताया, स्पूल का लगा, जैसे आपके नंबर ऑफ काउंट पैटर्न के हिसाब से स्पूल का अलग अलग कलर ले सकते हो, ये कैन का अलग अलग कलर ले सकते हो, ब्रेकर कैन में अलग अलग कैन कलर का ले सकते हो, नहीं तो उसका एक जो बैंड होता है, बैंड आप अलग से लगा सकते हो कैन में। और ये स्पूल में अंदर की साइड पेंट कर सकते हो, जैसे सफेद पेंट किया, किसी में ग्रीन पेंट किया, किसी में रेड पेंट किया, अंदर की साइड में पेंट भी कर सकते हो पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद देखिए कोम्बर। कोम्बर में क्या होता है, 18 कोम्बर 3 मशीन रहा, मशीन में 54 और 7 इंटू 8 कैन, 56 कैन हो गया उसका, क्रिल में लगेगा। 18 इंटू 3 54 हो गया इसमें। अच्छा 7 सेट अपन
कैन रखेंगे, वो 56 कैन अपन स्पेयर करेंगे। ठीक है। फॉर ब्याज क्रिलिंग 4 × 8 कैन, 32 कैन अपन एक्स्ट्रा रखेंगे ब्याज क्रिलिंग के लिए। ये हो गया तुम्हारा कोम्बर का। अगर पूरा मशीन चले आरएसबी, इसमें ये 8 × 7 मशीन जो 56 मशीन आरएसबी क्रिल में रहेगा, अगर कोम्बर का पूरा पूरा चले। और ब्याज क्लिन के लिए 8 कैन का 4 सेट रखना, 32 कैन हो गया। स्पेयर कैन स्टक, हर कोम्बर का 4 डिब्बा एक्स्ट्रा बन के तैयार होना चाहिए, तो उसके लिए 72 कैन और चाहिए। तो टोटल कोम्बर कैन कितना चाहिए? 214 कैन चाहिए। तो इसमें भी 11.9 कैन पर कोम्बर आया, तो इसको 11.9 की जगह इसको भी 12 कर देना, राउंड फिगर आ जाएगा, थोड़ा प्लस साइड रहेगा। तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो, ये भी हो गया आपकी, ये भी हो गया। उसके बाद सिंपलेस में देखो, सिंपलेस में क्या होता है? 280 स्पिंडल का 4 मशीन है, टोटल 1120 स्पिंडल है। सिंपलेस के मतलब अंदर रहेगा, मशीन का अंदर एक चलते हुए रहेगा, एक खाली बॉबिन स्पेयर वाला रहेगा, एक भरा हुआ स्पेयर वाला चलता रहेगा बीटीएस में। तो टोटल 3 सेट हो गया। 3 सेट में देखो 1120 × 3 3360 बॉबिन हो गया सिंपलेस के अंदर, चारों सिंपलेस के अंदर। ऑन रिम फ्रेम क्रिल 1824 × 18 32 है, 832 स्पिंडल का माल लगना चाहिए। और फॉर एक्स्ट्रा होल्डर, एक्स्ट्रा होल्डर जो होता है, जो रिम फ्रेम का बीच बीच में अपना एक्स्ट्रा रखते हैं, एक्स्ट्रा होल्डर में कम से कम एक साइड में आपको रखना पड़ेगा 100 बॉबिन का, कम से कम एक साइड में, मतलब एक मशीन में ये रखना पड़ेगा आपको 200 बॉबिन। 200 × 18 हो गया 3600 बॉबिन। मटेरियल स्टक 40% ऑफ रिंग क्रिल, रिंग क्रिल में माल जितना भी लटका कर रखा उसका 40% आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा बाहर, तब जाके ये बीएसएस वगैरह झटका नहीं लगेगा हर टाइम में। तो कम से कम 40% ड्रॉप रखना, मतलब कम से कम 8-10 घंटा कोई अगर ब्रेकडाउन हो जाता है जैसे, ये बर्दाश्त हो जाएगा। तो ये होगा 14,733। टोटल सिंपलेस बॉबिन कितना हो गया? 54,595, मतलब 54,600 ले लो, इसको राउंड फिगर कर रहा 54,600। ठीक है। तो बॉबिन्स पर स्पिंडल हो गया। एक सिंपलेस स्पिंडल में सिंपलेस बॉबिन कितना? 48.9, मतलब 49 स्पिंडल का, वो 49 बॉबिन का हो जाएगा, 49 बॉबिन पर स्पिंडल। ठीक है, 49 बॉबिन पर स्पिंडल। अच्छा, और फिनिशर ड्रॉपिंग का अपन छूट गया। देखो कैन सील मैगजीन, मैगजीन में कितना ये होता है? फिनिशर ड्रॉपिंग या सिंपलेस का कैन, कैन पर मैगजीन 6 × 4 24, 6 ड्रॉपिंग में, तो 7 अपन ले ले, 4 कैन ले ले। तो फॉर ऑल सिंपलेक्स 280 × 4 1120 स्पेयर कैंस पर ब्याज 70 का ब्याज के हिसाब से 3 ब्याज का रेडी रखेंगे, 210 और 1354 हो गया। कैंस पर फिनिशर डिलीवरी, एक डिलीवरी में 225 कैन होनी चाहिए एवरेज में। तो ये 6 मशीन का हिसाब से हो गया। ये अभी आपकी सिंपलेस तक हो गया। रिम फ्रेम और रिम फ्रेम का करेंगे कल। रिम फ्रेम और ऑटो कोनर का जो है, लिंक कोनर का, इसको मैंने इकट्ठा ही ले लिया। कितना रिम फ्रेम बॉबिन चाहिए? देखो रिम फ्रेम में स्पिंडल हो गया 32 है, 832 स्पिंडल, तो इसमें सब में बॉबिन रहेगा। और 1 सेट बॉबिन रहेगा पेक ट्रे में, जो पूरा पेक ट्रे कंप्लीट होके रहता है, उसमें एक ट्रे रहेगा, पूरा एक सेट रहेगा हर मशीन में। उसके बाद एक सेट रहेगा लिंक कोनर और पेक ट्रे के बीच में, वो भी बॉबिन चलते हुए रहेगा, रिलीज होके आता रहेगा, वो एक मतलब सेट मान के चलो। तो उसके बाद देखो एक्स्ट्रा बॉबिन फॉर लॉट चेंज काउंट चेंज, जैसे आप
कभी अचानक 4-5 मशीन लाट सेल करोगी तो अलग अलग कलर का बॉबिन चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने 30,000 का 2 सेट पकड़ा है। आप चाहे तो इसको ये कर सकते हो, 15,000 का 4 कलर भी कर सकते हो, या 20,000 का 3 कलर कर सकते हो, जो अपने काउंट पैटर्न के हिसाब से। तो 60,000 बॉबिन तो चाहिए एक्स्ट्रा में। तो टोटल बॉबिन क्या कितना हो गया, देखो सारे जोड़ दोगे तो 1,58,446 बॉबिन आपको चाहिए। तो बॉबिन पर स्पिंडल, एक स्पिंडल में 4.8 बॉबिन से आपकी रहेगा। अच्छा, आप अगर ये सोच लो अपना जैसे मैनुअल डफिंग का रिंग फिल्म रहेगा ना, आप 1:3 भी चला सकते हो, मतलब एक सेट खाली मशीन में डलेगा, बाकी सब स्पेयर बॉबिन है ऑटो कॉर्नर के लिए। तो उस केस में 1:3 मतलब 3 बॉबिन पर स्पिंडल भी मैनेज कर सकते हो। जहां पे लीड कॉर्नर का सवाल है, ऑटो डफिंग का सवाल है, तो वहां पे 4.8 मतलब 5 गुना बॉबिन लोगे तो आपकी मैनेज हो सकता है। तो ये टॉपिक मैं समाप्त करने से पहले एक आपको एक छोटा सा ये बता दूं। एक व्यूअर मेरे को पूछा था, उसका 6 कार्ड है, ठीक है, 53 कैन इसका पास कार्डिंग का स्पेयर है, ठीक है। तो कार्डिंग का स्पेयर 53 कैन है, इसको एक ड्रॉप चलाता है, एक एलडीए चलाता है, एक ब्रेकर ड्रॉपिंग चलाता है वो। तो ठीक है, तो आप इसको कम से कम 6 कार्ड है ना, 6 इंटू और 1272 क्या आपको रिक्वायर्ड है। आपके पास 53 है तो 53 घटा दो और कम से कम 19-20 कैन ले लेना, तब जाकर आपके डिपार्टमेंट स्मूथ रहेगा। ठीक है, आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।